प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा हफीज। नाजरीन, महंगाई के इस दौर में गरीब वालिदैन के लिए बेटी बयाना और उसको जहेज देना कितना मुश्किल हो गया है। हमारे मुआशरे में जहेज शादी ब्याह की रस्मात में से एक रस्म है। अगर तो जहेज दे दिया जाए तो शादी खुशी खुशी हो जाती है, लेकिन अगर ये रस्म अदा ना की जाए तो या तो वो शादी ही रुक जाती है या फिर लड़की को शादी के बाद ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो यहाँ पर बेमकसद रस्मात ख़ास तौर पर अंजाम दी जाती हैं, जिनमें मायों, मेहंदी, दूध पिलाई, जूता छुपाई शामिल हैं। और इसके साथ साथ वाफर मिकदार में गैर ज़रूरी और नाकाबिले बर्दाश्त जहेज़ देना भी हमने अपने मुआशरे का एक अहम हिस्सा बना लिया है। नाज़रीन, अपनी आवाम से बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहेज़ देना कितना मुश्किल हो गया है और वो किस तरह अपनी बेटी बया रहे हैं। आइए आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुना भाई, काम कैसे चल रहा है? काम मैडम फिल वक्त तो स्लो है, अभी वो कस्टमर तो आ नहीं रहे। महंगाई की वजह से ना चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है। सबकी बात यही बात होती है, कम रेट पे अब चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। कस्टमर ये देखें खाली पड़ा हुआ बाज़ार। सही है। तो किस तरह कस्टमर्स आते हैं, किस तरह ख़रीदारी करते हैं? मतलब अब ये ट्रे पड़ी है, कितने की मिलती है ये ट्रे? और ये गाना आपने रखा हुआ है, किस तरह की मतलब आप बेच रहे हैं? चीज़ें ना मैडम पहले ये हम खरीदते थे 100 रुपये की मार्केट से, अब ये मार्केट से आ रही है 150 रुपये की। ज़ाहिर बात है, ये बच्चों का खर्चा, ये दुकान का खर्चा निकालते कम से कम 200 का बिके तो फिर ही है ना। कस्टमर के माइंड में वही है 100, 50, 150 में, इतने में अब कुछ भी नहीं आता, तो बड़ी परेशानी बनी हुई है इस चीज़ की। ठीक है। महंगाई बढ़ने से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? ये तकरीबन 75% असर पड़ा हुआ है, 25% सिर्फ काम रह गया। आपकी ख़रीदारी पीछे से ज़्यादा पैसों में है और मतलब अगर आप बेचते हैं आपको तो नुकसान होता है। नुकसान डेली बेस पे यही है, खर्चे पूरे कर रहे हैं और बस चले जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, यही चक्कर में पड़े हुए हैं अभी तो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या काम, ये आपकी शॉप है? जी हमारी शॉप है। काम कैसे चल रहा है आपका? काम बहुत स्लो हुआ है महंगाई की वजह? महंगाई की वजह से, कुछ बिलों की वजह से। अभी ये आप देखें, ये 3-4 लाइटें चल रही हैं, इसका 20,000 रुपये बिल है, 90,000 रुपये दुकान का किराया है। वो आपकी दुकान पे दुकान यानी कि किराए की बिल ली हुई हमने। किराया भी देते हैं आप और बिजली का बिल तो मेरे पास ही ये पड़ा हुआ है ना, ये देखें, ये 20,000 रुपये बिल है इसका, ये आप देख सकती हैं। आप अभी तक आपने बिल नहीं जमा कराया? बिल नहीं जमा करवाया, यानी कि काम ही नहीं है तो बिल भी कैसे जमा करवाएंगे हम। ठीक है सर, आज हम जहेज़ पे बात करें हैं, जो बेटियों के माँ बाप को या लड़की के घर वालों को जहेज़ देना पड़ता है। आज हम उस पर बात करें हैं कि इतनी महंगाई के दौर में कितना मुश्किल है एक गरीब वालिदैन के लिए अपनी बेटी को जहेज़ देना। अभी मुश्किल तो इतना हुआ है कि इस वक्त शादी कर ले बड़ी बात है, वो आगे सोने की डिमांड करते हैं, कहते हैं मोटरसाइकिल दें। एक बंदा अपनी बेटी दे देना तो बड़ी बात होती है, तो फिर ये सारा कुछ दे के भी उसकी आगे जाके कदर नहीं होती, उसकी कदर ही नहीं है। यानी कि आगे जाके उसकी कदर भी होना कि ठीक है इतना सामान लेके आई है, फिर उसके ऊपर का ये तुमने ही चलाना है। इसके लिए बड़ा मुश्किल है। किसी को अभी 50 के रुपये के लिए भी कस्टमर छूट छोड़ देता। हमने ये 1200 रुपये की सेल लगाई, उसमें भी वो 50 का, तो 1,000 रुपये लगा लो। जी, आपको नहीं लगता कि ये जो गैर ज़रूरी रसूमात हैं इनको ज़रूरी बना लिया इंसान ने अपने लिए, जिस तरह ये मेहंदी, मायों, ये अपने लिए मुश्किल बनाई हुई है भाजी, ये अपने लिए मुश्किल इस वजह से बनाई है। एक उसको देख उन्होंने ऐसे किया, हम भी उससे भी ज़्यादा करेंगे इसकी वजह। नाक रखने के लिए। हाँ जी, अपनी नाक के लिए उन्होंने अपने लिए मुश्किल बनाई हुई है। और मसला कोई नहीं है, सिंपल से भी शादी हो सकती है, कम जहेज में भी शादी हो सकती, पर अगले लोगों की डिमांड होती तुम लेके के आई हो। बिल्कुल, अगर वो जहेज़ की डिमांड नहीं करते तो पैसों की डिमांड हो जाती है, या गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल। बिल्कुल है। अभी तो आपकी क्या मेंटालिटी है, आप क्या चाहते हैं कि इस जहेज़ की जो रस्म है इसको ख़त्म करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए। इतनी ज़रूरत है कि चले को वो अपने घर में जो चले, एक बेड हो जाए उसका, या एक कुछ उसकी ज़रूरत जो सी चीज़ है वो फालतू चीज़ों की डिमांड नहीं होनी चाहिए। जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। महंगाई की वजह से खासा फ़र्क पड़ा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी, आवाम परेशान है। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी वो परेशान जिसकी 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है। 1000-1200 में कुछ नहीं आता। आटा महंगा है, चीनी महंगी, घी महंगा है, बिजली बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी के
बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जो तो किराएदार हैं वो तो इससे भी ज़्यादा परेशान है। इतना परेशानी का लोग तो बस क्या बताएं आपको, क्या हाल है लोगों का, गरीब का। इतने पैसे में तो गुजारा भी नहीं होता है। महंगाई में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो। बहुत मुश्किल हुआ है, लोग मजबूर हो गए हैं, बस खुदकशी नहीं कर रहे इस वक्त। तो बाकी सब कुछ जो है ना बुरे हाल है लोगों का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस महंगाई के दौर में गरीब माँ बाप अपनी बेटी का जहेज़ कैसा पूरे करें। डिमांड की जाती है जहेज़ के बारे में, और अगर जहेज़ ना लिया जाए तो पैसों की डिमांड कर दी जाती है। हाँ जी, असल में जहेज़ तो एक लानत है, जहेज़ तो होना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग गरीब आदमी जिनकी बच्चियाँ भी काम करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, वो खुद भी काम करते हैं, मगर गुजारा मुश्किल है। जिनके माँ बाप बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए तो उनका इलाज करना भी बड़ा मुश्किल है। वो अपनी बच्चियों को जहेज़ कैसे दें, परेशान है। इतनी महंगाई, कोई चीज़ भी आप ले लें, एक सूट भी ले लें 1000, 1200, 1500, कम से कम हल्का सा सूट भी इतने का आता है। तो शादियों को आपको पता है जूते, ये सूट और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महंगी, गरीब से पहुँच से दूर है। जहेज़ के अलावा हमने कुछ ऐसी रसूमात भी ज़रूरी बना ली हैं जिनकी वजह से खासा हमारे महंगाई है और ख़ासा फ़र्क पड़ता है हमारे घर पे। जिस तरह हमने मायूं, मेहंदी और इस तरह की रस्में बना ली हैं, तो ये गैर ज़रूरी रस्में हैं। बिल्कुल गैर जरूरी है, इनका खात्मा होना चाहिए। ख़त्म होने, मगर क्या करें, लोग ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हमारे माहौल ऐसा है, ये इस इलाके का ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान का ऐसा माहौल है, हम असल ज़्यादा रस्में हमारी हिंदुओं वाली हैं। माइयों का, मेहंदी का कुछ चक्कर नहीं है, मगर है, लोग करते हैं एक दूसरे की तरफ देख के। महंगाई है ठीक है, मगर फिर भी मजबूर हैं, चाहे कर्ज लेके करना पाए, करते हैं, फिर लोग बातें करेंगे, इस वजह से सारा कोई मामला आता है। ठीक है, तो आप कोई पैगाम देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं? मेरे ख्याल में जहेज़ होना है, ये शादियों का जो काम है ना, ये गवर्नमेंट की निगरानी में हो या मस्जिद में हो, ना डिमांड हो, लिखा जाए, ना लेना ना देना, बस निकाह करे और बच्ची ले जाए। इससे सुन्नत के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक बच्ची से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी बेटी भी दें और जहेज़ भी दें। ये सबसे ज़्यादा है ना जुल्म है बेटी वालों से, मेरे ख्याल में जुल्म है, सबसे ज़्यादा ज़्यादती है। ये नहीं होना चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जहेज़ को बुरा समझते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ज़हनी और जिस्मानी। है ऐसे लोग भी हैं जो ज़हनी बीमार हैं, लालच है, हवस है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, मगर इधर आइन की कोई पाबंदी नहीं है, मगर लोग करते नहीं हैं, आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, जराइम कर रहे हैं। अगर सज़ा मिलेगी तो नहीं करेंगे, इधर पकड़ेंगे, 10 दिन बाद ज़मानत हो जाएगी, फिर वही काम। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। माशाल्लाह। और आपके काम से आपके घर पे किस तरह फ़र्क पड़ा है, मतलब चूल्हा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात ने चलाना है, ये बंदे का कोई काम है। अल्लाह की ज़ात ने तो चलाना है, लेकिन अवाम अपना कसूर या अपना रोना किसके आगे रोएगी? असल में गवर्नमेंट ने जो चीज़ें महंगी की है, ये परेशानी है। हर परेशानी तो बनती है, मगर खाना तो है गरीब ने, क्या करें, खाएगा नहीं तो क्या करेगा, मर जाएगा फिर। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा जी। क्या काम करते हैं? ये काम करता हूँ, ये वाला जो है था। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? काम बहुत स्लो जा रहा अभी, काम ना होने के बराबर है ही नहीं काम अभी, बिस्मिल्लाह क्या है? नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस और बिजली महंगी कर दिया है। उन सारी चीज़ों के महंगा होने से आपके काम पर कितना असर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं किया अभी आज हम बात करें जहेज़ के हवाले से। गरीब माँ बाप इस महंगाई के दौर में किस तरह अपनी बेटी का जहेज़ लेते हैं, कितना मुश्किल, कितना आसान हो चुका है? जहेज नहीं दे सकता, गरीब आदमी नहीं दे सकता। जो अमीर आदमी जो है, मैंने MP है, इन्होंने कोई अपना मुल्क के नाल गर्द नहीं हैगी, तो इन्होंने अल्लाह का खौफ भुल गया अभी। कितने खिलाफ हैं आप जहेज़ के? मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। जो मेरी बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि जो नबी पाक ने फरमाता ना, मैं उसके ऊपर चलता हूँ। बाकी बात मेरी ये बना, जो असी देना हो, मैंने खुद कुछ नहीं दिया अभी बेटी अपनी को, क्योंकि मैं नबी पाक ने जो फरमाया मैं उसके मुताबिक चलिया। जी,
तो आपने अपनी बेटियों को आप कहने जहेज़ नहीं दिया। एक ही बेटी है, मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो किस तरह मान गए उसके घर वाले जहेज़ ना लेने पर? नहीं, मेरा तो कोई मसला नहीं है, मेरा तो मैं अल्लाह के आगे दुआ की है, मेरा ईमान उसके ऊपर है ना, इसलिए वो मेरे घर में रिश्ता खुद ही आया था। ठीक है, बिल्कुल। अब देखें, अगर तो लड़के वाले मान जाते हैं कि हम जहेज़ नहीं लेंगे, लेकिन वो जहेज़ ना लेने की सूरत में और चीज़ों की डिमांड करते हैं, पैसों की, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की। बेटा उन लोगों का ईमान जो ना इन चीज़ों के ऊपर, अल्लाह के ऊपर नहीं है। चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई भी MN MP हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, इन्हों का ईमान पैसे देते हुए जब इन्होंने लोगों ने मरना पता उन्होंने उदों लगना वे, क्योंकि हुण इन्होंने अल्लाह भुलिया वे, इस वास्ते। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं वो लोग जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं? नहीं, मैं कहांगा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नबी पाक ने नहीं दिता तो फिर असी कौन होंगे आके देने वाले। बाकी ये गल है कि मैं गल कहांगा कि अपने हुक्मरानों को कि अल्लाह पाक इन्हों हदायत देवे, बाकी जे नहीं हदायत तो फिर अल्लाह के खौफ को डरन, क्योंकि अजे तो उम्र ने 10 दिन लगे सन हिसाब देन लगे हैं, तो इन्हों कितना टाइम लगेगा। इन्हों अल्लाह का खौफ होना चाहिए, बाकी और गल कोई नहीं। ठीक है, जहेज़ के अलावा भी हमने कुछ ऐसी रसूमात हैं और ऐसी कुछ चीज़ें जिनको अपनी ज़रूरत बना लिया है, तेल, मेहंदी, मायों की रस्में, इस तरह की। बेटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैंने तो आपको पहले बोला कि जो नबी पाक ने जैसे किए थे शादियाँ की, मैं उसली होनी चाहिए, क्योंकि असी दीन तो हट जाने हैं, दीन तो असी ये मुसलमान हाँ, नबी पाक ने जो फरमाता है वो मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि असी लोग जो नबी पाक को मनांगे ना तो फिर साढ़े तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई आफत नहीं आई। अल्लाह पाक जो लोग है यहो जो लोग मुल्क में लुटन वाले या बर्बाद करने वाले ने, ये बर्बाद हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अंकल, आपका काम कैसे चल रहा है? काम ठीक है, मुनासिब है। अब मुनासिब चल रहा है? मुनासिब है। महंगाई काफ़ी हो गई है, काम पे कैसा असर पड़ा है? महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर काम पे असर पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क पे असर पड़ा है। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि चूल्हा जलाना जो है ना मुश्किल हो गया है। गैस तो वैसे नहीं आ रही, बिजली भी में बहुत महंगी है, तो लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। किसी चीज़ को बनाना या जमा करना नामुमकिन हो गया। जो कुछ भी है वो सिर्फ खाने पे या स्कूल की फीसों में, इस तरह की चीज़ों में चले जाता है। कोई सेविंग्स नहीं है आज के दौर? कोई सेविंग नहीं है, कोई सेविंग नहीं, नामुमकिन सी बात होगी। ठीक है, आज हम बात करें इस महंगाई के दौर में जहेज़ पे। बेटी के लिए और माँ बाप के लिए जहेज़ देना कितना मुश्किल हो चुका है। आप क्या कहते हैं कि इस महंगाई के दौर में इस जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म होना चाहिए? ये पहले भी मुश्किल था और अब भी मुश्किल है। ये नामुमकिन सी बात है, ये एक लानत है। ख़ासकर गरीब तबके के लिए, मज़दूर तबके के लिए जो मज़दूरी करते हैं उनके लिए ये तो मुश्किल है, एक मजबूरी बन गया है। जो दौलतमंद तबका वो तो कर लेता है, जो भी करता है वो कर लेता है, जिस तरह भी करना है, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। लेकिन जो मज़दूर आदमी है, जो नौकरी करता है 1000 की, 500 की, 2000 की, तो उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को पाले भी, उनकी सेहत का भी ख्याल रखे, उनको पढ़ाए भी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये बचेगा तो कुछ जहेज़ के लिए होगा ना। और फिर किसी एक तरीके से जहेज़ नहीं मांगा जाता। अगर तो जहेज़ की कुछ चीज़ें ना मांगी जाएं तो पैसों की सूरत में डिमांड कर दी जाती है, या फिर गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल की सूरत में डिमांड की जाती है। हाँ, ये कुछ लालची किस्म के जो लोग हैं ना, जो लोगों में लालच बहुत भर गया है, वो हिले बहानों से ना कुछ रस्मों के, ये रस्म है, ये रस्म है, तो लोग लड़की वालों पे, बच्चियों पे, माँ बाप पे बोझ डालते हैं। बात की जाए कुछ रसूमात की, तो फिर गरीब आवाम ने या हम जैसे लोगों ने अपनी इन रसूमात को अपनी ज़रूरत बना ली है। जिस तरह ये गैर ज़रूरी रसूमात हैं जिनको हम अदा करना ज़रूरी समझते हैं, या समझते हैं कि अगर हम ये रस्में अदा नहीं करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी माशरे में। मैं मायों, मेहंदी, इस तरह की रस्मों की बात करूँ। बिल्कुल, ये एक बेफजूल फरसूदा सी रस्में हैं। ये दौलतमंदों में सही होती हैं, तो वो शुगल मेला करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन अरेंज कर लिया, उस पर पैसे खर्च कर दिए, तो वो एक शुगल मेले की कैफियत है। लेकिन जब ये छोटे लेवल पे आता है तो यहाँ आके लोग ऊपर देखते हैं कि ये उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करें, तो हालांकि उनकी गुंजाइश ही नहीं होती, फिर वो पकड़ धकड़ के इधर उधर से वो ये चीज़ें करते हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए कि ये फजूल सी रस्में। पहले बड़े बड़े बुजुर्ग जाते थे तो वो माइयों की मेहंदी की रस्म अदा करके ना आ जाते थे, तो हो जाता, वो भी उस वक्त भी हो जाता था।
तो अब भी ऐसे हो सकता है, लेकिन ये लोगों ने अपने पे खुद ही ये चीज़ फ़र्ज़ कर ली है, मिला होना चाहिए। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो जहेज़ देना और लेना ज़रूरी समझते हैं? ऐसे लोगों के लिए यही पैगाम है कि वो अपने गिरेबान पे झांकें कि उनके पास भी उनकी भी बेटियां होंगी, या अगर उनकी बेटियां नहीं हैं तो क्या उनकी बेटों की औलाद में बेटियां नहीं होंगी। तो ये उनको सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हम इस कैफियत में आ जाएं कि हमारे पास गुंजाइश ना हो तो हम कैसे देंगे। इसलिए हमें ये डिमांड किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए, इस तरफ जाने नहीं चाहिए, बल्कि लड़की वालों कहना चाहिए कि भाई पता क्या है, जहेज़ की तो बड़ी दूर की बात है। आप कोई भी एनीवन कोई भी आप शादी हाले में लाख रुपए से कम ही नहीं है, जो किसी किस्म के हिस्से में आता ही नहीं है। जहेज़ की तो बड़ी दूर की बात है। आपको वो लड़के वालों की पहली डिमांड ही होती है कि शादी हाल में शादी हो, और बेटी की ख्वाहिश भी होती है कि शादी हाल में मेरी शादी हो, और वो बेफजूल है। अब किसी गली में आप टेंट लगा लें, 4 पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, रोटी बेकार कर देंगे। किसी एनीवन चले जाएं, लाख रुपया आपको साइड पे रखना पड़ेगा, जो आपका किसी काम पे नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, वो शादी हाल कराना पड़ेगा। अंकल, कुछ ऐसा भी है कि हम जैसे लोगों ने इन रस्मों को ज़रूरी समझ लिया अपने लिए? समझा नहीं है, ये लोग बड़े बड़े हैं ना, इन्होंने हमको पीछे लगाया हुआ है कि आप देख लें कि गरीब को 500,000 रुपये नहीं देंगे, किसी अमीर की शादी पे देख लें लाखों रुपए ऐसे लटा देते हैं कि जैसे वो इंसान जो पागल हो जाता है, वो मजबूरन उनकी तरफ देख के वो रस्म बनानी पड़ जाती है। हमने सारी रस्में यहूदियों और हिंदुओं की बनाई हुई हैं। आप एनीवन चले जाएं, मेहंदी पे कम से कम 50,000 रुपया बेफजूल लग जाता है। मेहंदी, मायों, 4 बच्चियाँ, फिर घर में एक बेटी होती है, बाहर से बुलानी पड़ती हैं, ये जी मेहंदी पकड़ें, ये ऐसे करें, ये लड़के वालों को दिखाना पड़ेगा, अपनी सहेलियों को दिखाना पड़ेगा। अपनी अना की खातर भी बहुत कुछ इंसान बेफजूल ही कर जाता है, जो नहीं करना पड़ता, बाद में कर्जा उठाना पड़ता है, जो इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ये हम भी खुद गलत हैं। ये नहीं है कभी हम सही हैं जी, ये ऐसा हम भी खुद गर्ज लोग हुए हैं। खुद डिमांड रखें, भाई हम इतने जोगे हैं, इतने बंदे आए, हम घर में बैठ के खाना खिलाएंगे और आप चले जाना, बेटी को साथ ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम सारा मुआशरा नहीं पूरा करते, कुछ लोग खुद ऐसे करते हैं कि आप निकाह दें। बड़े लोगों की ख्वाहिश देखी है मैंने कि कहते हैं मस्जिद में, ये लाहौर में मस्जिद है सबसे बड़ी बादशाह मस्जिद, उसमें निकाह पढ़ाएं। उसमें निकाह पढ़ाने में भी कम से कम 2 लाख रुपया लगता है, मौलवी लाख रुपया लेता है। और कई लोगों की ख्वाहिश होती है मौलवी घर में है, निकाह पढ़ाएं और रुखसती हम कर दें। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो सामने वाली लड़की की शादी हुई, उन्होंने मोटरसाइकिल भी दी है, उसने फ्रिज भी दिया, खुद वो डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें गिना देंगे, उन्होंने ये चीज़ें दी हैं। लेकिन आप जो बात करें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों से मना करते हैं, लेकिन अब वक्ती तौर पे वो शादी तो कर देते हैं, लेकिन बाद में लड़की को इन सारी चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ता है, तशद्दुद की सूरत में, जिस्मानी, जहनी, उसको बातें सुननी पड़ती हैं। वो इसलिए सुननी पड़ती है कि एक घर में 2 बेटे हैं, एक की शादी हो गई है बड़े घर में, उन्होंने सारा जहेज दिया है, वो दूसरी शादी गरीब घर की बेटी है, वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेगी उनकी करेगी। उसने वोरन कहना कि तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, उसने अपने शोहर से ही कहना, शोहर ने आगे कहना कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही कुछ नहीं है, 2 कपड़े में तोड़ दिया है। और मजबूरन ये घर में बड़ी बड़ी बातें होते, ये तो मामूली सी बात है। आप देख लें उन सानिया मिर्ज़ा, शेब अख्तर, इनको किस चीज़ की कमी है? तलाक होगी। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह किसी की बेटी को तलाक ना हो। हम इस तलाक को ना, बहुत बड़ी सबसे बड़ी नफरत चीज़ है ना ये तलाक है, इसको नहीं हम मद्देनज़र रखते, इसको हमने फैशन बना लिया। लड़का भी खुश है, लड़के ने 1 दिन 15 दिन बाद शादी दूसरी जगह कर ली, लड़की भी खुश है, तीसरी जगह उन्होंने शादी कर ली, लेकिन इसको करना नहीं समझते। ये ज़ाब है हम पे बहुत बड़ा, जिसको हमने फैशन बना लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। किधर से आई हैं आप, किधर जा रहे हैं? मैं बेटा पाकपतन से आई हूँ, ज़िला पाकपतन तहसील आरफवाला। इतने काम करना है, छोटे छोटे बच्चे ने, मियाँ फौत होया है, बेवा औरत आ, दो बच्चियाँ ने, दो छोटे बच्चे ने। क्या काम करती हैं आप? कोई कारोबार नहीं है, मंगने पिंडने वाला काम करने, और कोई कारोबार नहीं। शुगर दी बीमार आ मैं, शुगर दी मरीज़ हाँ, ब्लड दी मरीज़ हाँ, कोई काम तो हो नहीं सकता, बस यही कर लैनी हाँ, मंग पिन लैनी, बच्चों का पेट भर लैनी। आपने बताया आपके 4 बच्चे हैं, तो किस तरह इस महंगाई के दौर में आप गुजारा कर रही हैं? कोई गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल गुजारा है, बहुत मुश्किल गुजारा है। गैस के बिल, बिजली के बिल? बड़े मुश्किल है, बस मांग पिन के कोई इस तरह ही गुजारा कर रही हैं। ठीक है। हाँ। बच्चे आपके छोटे? बच्चे छोटे, बच्चियाँ 2 बड़ियाँ, एक बच्ची की शादी, एक बच्ची कुआरी बैठी है। शादी कर दी है? हाँ, वो तो 5 साल हो गए शादी की थी ने। जहेज मांगा था लड़के वालों को? नहीं, कोई नहीं मांगा था जहेज। ठीक है। इस महंगाई के दौर में जहेज देना एक गरीब वालिदैन के लिए कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। मैं रोटी में से पूरी की थी आने अपने, बहुत मुश्किल है, बड़ा ज़्यादा है। ए ना टेंशन नाल बीमारियां लग गई, मैं बड़ी परेशान हाँ। इन्हों का अबू डैथ हो गया, ये टेंशन नाल डैथ हो गया, इन्हों का अबू भी रोटी नहीं दे सकता। तो महंगाई के दौर में दबाव डाला जाता है लड़की के वालिदैन पे कि उन्हें जहेज दिया जाए, और अगर जहेज नहीं दे पाते तो और तरीक़ों से उन पर दबाव डाला जाता है कि उन्हें पैसे दिए जाएं या मोटरसाइकिल या गाड़ी दी जाए। नहीं, तो कोई बेटी की शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ महंगाई की वजह तो कोई ज़ेन नहीं है मेरा। अभी मैं बच्ची किस तरह शादी करा, किस तरह बच्ची मैं ब्याहवा, कितों जहेज खरीदा। अजकल का जो दौर है, जहेज तो बगैर बच्ची कोई लैंदा ही नहीं है। लेकिन मुश्किल भी तो है। बहुत मुश्किल है ना, इस वजह से रिश्ता ही नहीं हो रहा जहेज की वजह तो। भी गरीब है, अबू फौत होया, छोटे बच्चे ने, कितों देवेगी, की करेगी, इसकी वजह तो बच्ची की मैंने बड़ी टेंशन है, बहुत परेशान है बच्ची की वजह। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक और खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा। किधर से आई हैं आप, किधर जा रही हैं? मैं जलो मोड़ तो आई हूँ। किधर जा रही हैं? मैं जलो मोड़ जा रही तो कैंची लैन आई सब बेटा। ठीक है, ले लिया आपने? कितनी महंगाई है मार्केट में? बहुत महंगी है पुत्र, कोई लै नहीं सकता बेचारा, गरीब बंदा कितने लावे रोटी जो के जगह चीज नहीं देगी तो खाना की मिलता पुत्र। तो जलो मोड़ इन्ना कराया 100 रुपये तक कराया जलो मोड़ का है, तो उत्थे जलो मोड़ जाना फिर आना है, सौदा सूदा लैन फिर कोई नाल होता भी नहीं है, बीमार भी है गया, तबीयत भी खराब है बेटा। तबीयत ख़राब है आपकी, बीमार हैं। तो इस महंगाई के दौर में एक गरीब वालिदैन के लिए बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल है, कोई ले नहीं सकता, कोई जब मैं कहनी कोई एक पतीला भी नहीं लै सकता, कोई खाना ही नहीं करे, चाय बना नहीं सकता, इन्ना कोई महंगाई है पुत्र, की लै सकते सारा गरीब। जहेज लेने पे बड़ा दबाव डाला जाता है लड़की वालों पे कि मतलब जहेज दो लिया के दो, आसान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गरीब का ध्यान करना चाहिए। नाले धी दवो ते नाले जहेज लवो, है तो गल गलत है ना पुत्र। कोई इंसान वो मुंडे वाले ने भी त्याई चाहिए कहने सानू जो धी दे दी है तो सब कुछ है। हाँ, और अगर जहेज ना दे पाए तो उनसे दूसरे मुतालबात किए जाते हैं कि हमें गाड़ी दो, मोटरसाइकिल दो, पैसे तो है नहीं पुत्र, कितने गाड़ी कोई इस दौर गाड़ी ले सकता, कोई जहेज नहीं ले सकता तो गाड़ी कितों लेगा पुत्र, रोटी मुश्किल है बेटा। हाँ ठीक है, आप कोई पैगाम देना चाहती हैं वो लोग जो जहेज लेते हैं? और अगर आराम है गरीब बंदे मतलब जिन्हें धी दे दी है पुत्र ने सब कुछ दे दिता, हो सकता दो कहना नहीं ना दो, क्यों कि तुहानू अपनी बेटी दे दी असं उन्हें खुश रखेंगे, की रखेंगे। गरीब महंगाई कितनी महंगाई है, जिन्हें धी दे दी सब कुछ देता पुत्र, गलत है, जहेज लेना मुश्किल है ना, दे सको ना करने लो ना। अगर माँ जी शादी कर दी जाती है फिर भी जहेज नहीं दिया जाता, लेकिन फिर बाद में वो लड़की को परेशान करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारते पीटते हैं, जहनी जिस्मानी तौर तू की लेके आई है, तेरा माँ प्यो ने की दिता है, चल भाज ऐसा ही पुत्र। अल्लाह ताला जिंदगी सब नु दवे, अल्लाह ताला नेक रास्ता सब नु दिखावे, तो अल्लाह दिल च एक दूसरे ने मुसलमानों ने मोहब्बत प्यार पावे। दूसरी बात ये माँ जी कि अगर जहेज के अलावा बात की जाए तो कुछ ऐसी शादी ब्याह की रसूमात हैं जिनको हमने ज़रूरी समझ लिया है, मेहंदी हो गई, मायूं, चल होंदा ही रहेगी, 4-4 हफ्ता पूरे रस्मात ही नहीं मुकदे, कोई मेहंदी ते कोई जंज ते कोई कियो ते सारा खर्चा पूरे ते लैग दे, ते रस्मात होना नहीं चाहिए बेटा, ये ख़त्म होनी चाहिए। इस्लाम दा तरीका है कि निकाह पढ़ो, इस्लाम दे अक्ल आल निकलिया के जो है जेड़े रस्मात हिंदुआं दे सारे पुत्र, ए सारे हिंदुआं ने मुसलमानां च हिंदुआं च की फर्क रहा, ते सारे मुसलमान तौर सही निभाउन, सही तौर ते तियां ब्याहन, आओ निकाह पढ़ाओ ते चुप करके लै जाओ, जो उन्होंने माँ प्यो का तूफीक है वो दे दो, नहीं तूफीक
ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਉਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ मोहब्बत ਨਾਲ ਰੱਖੋ बेटा। लेकिन फिर इस तरह होती है ना, मतलब होती होती शादियां रुक जाती हैं अगर जहेज नहीं दिया जी जाता। बेटा तो फिर मुश्किल है बेटा ना किस तरह देवे चीज। मैं कहनी ना कोई 20,000 चल के कराया बिलों दे कराया बिल कितों देवे फिर तीन बत्तियां बुढ़ियां हो जांदियां बह जांदियां जहेज दे वास्ते किस तरह भी आइए सारे धियां पुत्र कि जिहदे कोल हैगा तो ब्याह देने अमीर लोग तो गरीब बिना की करे गरीबां ने बैठी होंदियां फिर कोई लैंदा ही नहीं रिश्ता वो कहने पहले जेल जुले होगे तो फिर ब्याहांगे। जी बेटा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है भाई। सर काम कैसे चल रहा है? अल्लाह की बड़ी रहमत माला का एहसान वो दे रहा है, खार अल्लाह का शुक्र है क्योंकि उम्र ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। उनकी महंगाई उनके लल्ले तल्लों में इस कौम को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ही बचा ले वरना बचने की उम्मीद इन्होंने ख़त्म कर दिया। चोर डाकू आपस में मिले हुए हैं, वो अपनी अपनी बारियाँ ले रहे हैं, अपना अपना माल बना रहे हैं। बल्ला से दुआ कर देंगे या अल्लाह को ऐसा भेज दे जैसे फ़िरौन को मूसा भेजा था, शायद काम बन जाए वरना इन्होंने हमारी जीने की उम्मीद ख़त्म कर दी है। हाँ जी, पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली गैस हर चीज़ महंगी कर दी है। जो अपने से बेहतर था जो था, अल्लाह का एक बंदा आया था हमारे ऊपर, अल्लाह ने मुकर्रर किया था लेकिन शैतानों ने उसको कैद में रखा है। अल्लाह उसकी हिफाजत करे और इन ज़ालिमों से हमें महफूज रखे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इतनी महंगाई के दौर में हम बात करें जहेज़ जैसी लानत की, इतनी महंगाई के दौर में वालिदैन पे कितना मुश्किल हो चुका है एक बेटी के लिए जहेज़ लेना, उसको बयाना। सबसे पहले तो असल बात यह है कि ये सरासर इस्लाम की नफ़ी है। इस्लाम में जहेज़ का कोई वजूद नहीं है, बारात का कोई वजूद नहीं है, निकाह है और वलीमा है, इसमें किसी किस्म का कोई जहेज़ नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी अपनी बेटी की शादी की थी ना, वो जो जहेज़ अली ने उसकी कीमत अदा की थी। इस्लाम में तसव्वुर नहीं है जहेज़ का। ये हमारी हिंदुआना रस्म है जो हमने इनको अपने ऊपर तारी कर ली है। अब वो इतने बाप इतनी मेहनत से बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, इतना कुछ करता है और आगे जो लड़के वाले हैं वो डिमांड ऐसी करते हैं। कुछ इसमें लड़की वालों को ये कसूर है, वो अपनी नाक ऊँची रखने के लिए ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। हालांकि अगर कंप्रोमाइज़ करें तो हम इन खराफा से बच सकते हैं। हम बचना नहीं चाहते, मेरी नाक ऊँची हो जी, बरादरी में नाम ऊँचा हो, चाहे कर्जा उठाएं, चाहे डकैती करें, मरें, ये काम हमने ज़रूर करना है। हाँ जी, अब तो फर्नीचर ही इतना महंगा है और अगर फर्नीचर ना दिया जाए तो किसी और सूरत में जहेज़ मांगा जाता है, पैसों की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, मोटरसाइकिल की सूरत में। उस मसला ये ना कि जो हमारी जो अशराफी है ना, वो ऐसे काम कर रही हैं को गरीबों की मजबूरी बन चुकी है। अगर वो नहीं देते तो वो कहते जी बेटी को क्या दिया, वो एहसान किया, बेटी पैदा नहीं की, देना नहीं था। बेटी की इज्जत, माँ बाप ये सोचते हैं या हमें ऐसा सामान देकर हमारी बेटी की इज्जत हो, लेकिन हमने देखा कि सामान से इज्जत नहीं होती। इज्जत अल्लाह देता है या उसका किरदार देता है, वरना सामान वाली तो बेचारी बड़ी बड़ी फारग हो गई आगे, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो कुछ करते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा अपने गलत रास्ते, इसीलिए हमें हमारे ऊपर ये हुक्मरान मसलत है। अगर हम ठीक हो जाएँ हुक्मरान ऐसे मिले ही ना हमें। हम वो बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर जहेज़ के बगैर भी शादी कर ली जाती है बातचीत करके, लेकिन फिर बाद में उस लड़की को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको तंग किया जाता है। यही तो मसला है ना, कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमारे पहले दिखाने के दांत और हैं, खाने का और हैं। वो पहले से लड़की की माँ कहती लड़के मेरे को बहू चाहिए, बस बहू चाहिए। जब बहू आती है क्या लेके आई है, मुझे वो कांटे नहीं पहनाए, मुझे कंगन नहीं पहनाए, मुझे फलां काम नहीं किया, लड़का था मुझे बाइक नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब वो मजबूर हो चुके हैं, माँ बाप और वालिदैन के बेटी की इज़्ज़त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे, लेकिन मुआशरे ने बेटी वालों के लिए जीना मुश्किल कर दिया बहुत ज़्यादा। जहेज़ के अलावा भी कुछ ऐसी रसूमात हैं जिनको हमने अपनी ज़रूरत बना ली है। वही कह रहे हैं, अब ये मैयों का रस्म है, अब मैयों को खाना पीना होना, मैयों का रस्म अब आ गई है, फिर उसका आगे मेहंदी आ गई है, फिर उसको आज के लड़कियों को सुना है वो ब्राइडल शार्ट क्या कहते हैं, वो घरों में लड़कियाँ भी माँ बाप को खुद मजबूर करती हैं, ये काम करो वो करो। माँ बाप का कसूर नहीं है, लेकिन इस नस्ल को जो नस्ल है ना, जो खराफत उधर बॉर्डर पार से आ रही हैं, हमने ऊपर तारी कर रही हैं, उसी वजह से ये महंगाई हुई है, उसी वजह से ये शादी महंगी हुई। वरना अगर आज भी हम दीन पर रास्ते पे चले सही तरह, इसको जो अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन का रास्ता, शादी कोई मुश्किल नहीं है। शादी इसीलिए मुश्किल हुई है, ये मेहंदी का जोड़ा है, ये वलीमे का जोड़ा है, ये नाश्ते का जोड़ा। आप देखें वो 4-5 साल जो फारग होती हैं लड़कियाँ लड़के, अब नाश्ता लेके जा रहे हैं, 400 की पूड़ियाँ, 6000 के कपड़े। वो पहले सारा कुछ बाहर आ जाता है, क्या होना था क्या हुआ।
ऐसा कोई पैगाम देना ख़त्म नहीं हो सकती। जी, पैगाम देना चाहते हैं इन लोगों को जो हमें जब से जब दीन का रास्ता अख्तियार करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब हम पीछे डाल दिया, हमारे ऊपर वो शैतान हावी होगा। जब तक हम दीन का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हर आने वाला दिन मुश्किल होता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। काम कैसे चल रहा है आपका? बस शुक्र मालिक का, जो भी है गुजारा हो रहा है क्लास। ठीक है, आप मतलब ये डेकोरेशन पीसेस बेचते हैं, कितना मुश्किल हो चुका है घर चलाना इस महंगाई के दौर में? बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, आप किधर रहते हैं? किधर आपका घर? इधर चाना स्कीम में रहते हैं, किराए का रेंट का घर है। किराए का घर है, तो मतलब कितनी कमाई हो जाती है रोज़ाना जो आप घर का किराया निकाल लेते हैं या 2 वक्त की रोटी निकाल लेते हैं? मुश्किल हो गया है, किराया तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है बाबा जी, हम बात करें आज जहेज़ के बारे में। इस महंगाई के दौर में गरीब माँ बाप के लिए बेटी का जहेज़ देना उनको कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दे ही नहीं सकता इंसान। गरीब आदमी बहुत गरीब है, अमीर आदमी बहुत अमीर है। सफ़ेद पोश आदमी जो है ना, वो ज़्यादा इस माशरे में पिस रहा है। ठीक है, ये बताएं कि जहेज़ अगर नहीं दिया जाता, बेटी वाले नहीं दे पाते, और अगर शादी हो भी जाती है लेकिन फिर बाद में शादी के बाद उस बेटी को बहुत से मुश्किलात का सामना होता है, उसको ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बेटा बात सुन, मैंने 2 बेटों की शादी की है, मैंने जहेज़ नहीं लिया। वो उनका तनाज़ा अभी भी चल रहा है, जहेज़ उठाओ, मैं नहीं उठा रहा, नहीं ले रहा। बेटी मेरे पास नहीं है, बहने हैं, उनको जहेज़ बहुत मुश्किल से जिस तरह भी उनको जहेज़ दिया है, फुल दिया है। लेकिन जो है ना बच्चों का, वो मैंने जहेज़ नहीं लिया। उनसे झगड़ा भी यही चल रहा है, ये जहेज़ बनाया मैं कि किसी और को दे दो, छोटों को दे दो, मैंने नहीं उठाना है। ठीक है, जहेज़ के अलावा भी कुछ ऐसी गैर ज़रूरी रसूमात हैं जो हमने ज़रूरी बना ली हैं, जिस तरह मेहंदी और मायों की रस्म और इस तरह की बहुत सी रस्में। हाँ जी, वो रस्में। आप क्या कहते हैं कि उन रस्मों का खात्मा होना चाहिए? जी बेटा, लेकिन गरीब आवाम ने खुद अपनी ज़रूरत बनाया इन चीज़ों को। देखो ऊपर से जो सिलसिला चलता है, वो अमीरों को देखते हैं, फिर सफ़ेद पोश कौन देते, फिर वो नीचे देखते हैं, वो देखते देखते वो ऐसा है। अब ये ज़रूरत बन गया है, जब कोई करता नहीं उसे माशरा जीने नहीं देता, ताने देते हैं लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये किया, वो किया। ये आप अपने काम को रिलेटेड आपने बताया कि इस महंगाई के दौर में आपका काम नहीं है, आप हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत से यही है, महंगाई कम करें और रोज़गार दरकार करें, कुछ सिलसिला ऐसा पॉलिसियाँ निकालें जिससे रोज़गार बने और महंगाई पे कंट्रोल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बाज़ार आई हैं, क्या शॉपिंग किया आपने? कोई भी नहीं, जूतियाँ लेने लगी। पसंद कर रही हैं? महंगाई बहुत है। हाँ, इसलिए सस्ती ले रही। ठीक है, कि इतनी महंगाई के दौर में किस तरह घर चल रहा है? बहुत मुश्किल, बहुत। ठीक है, आपके हस्बैंड है, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते, वो बीमार रहते हैं। ठीक है, और कितने बच्चे? 3 बेटियाँ 2 बेटे। ठीक है, बेटा कमा रहा है? हाँ। तो एक बेटा कमा रहा है और वो बाकी सबकी कफालत कर रहा है? हाँ, तो मैं भी किसी के घर में करती हूँ। ठीक है, कितना आप किस तरह घर चला लेती हैं, कितना मैनेज कर बेटा बहुत मुश्किल है, बहन भाई साथ देते हैं। सही है। इस महंगाई के दौर में गरीब वालिदैन के लिए एक बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जहेज़ देना कितना मुश्किल हो चुका है, कितना आसान? बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्या आपको नहीं लगता कि जहेज़ देना एक गैर ज़रूरी रस्म है तो, लेकिन नहीं देना चाहिए, और अगर नहीं दिया जाता? करनी चाहिए। ठीक है, नहीं दिया जाता तो उस लड़की को आपके सामने किस तरीके की बातों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा बेटा। ठीक है, और जहेज़ के अलावा भी जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी रसूमात हमने अपने ऊपर लागू कर ली हैं, ज़रूरी समझ ली हैं। जिनके पास है वो तो बेटा कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो फिर गरीब आवाम ने खुद ही ये चीज़ें अपने ऊपर ज़रूरी की हैं। क्या करें फिर, लोगों की बेटियां इधर रह जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, क्या करें वो लोग भी, क्या करें, मजबूरी है ना लोगों की। ठीक है, ओके, मैंने अपनी बेटी की शादी की, मेरे बहन भाइयों ने की, तो फिर क्या करते? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैंने आपको जैसे बताया कि बाद में उस लड़की को बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। हाँ,
बस यही मुश्किल है ना बस। आप कहती हैं कि जहेज़ की लानत ख़त्म होनी चाहिए हाँ जी और जो गैर ज़रूरी रसूमात हैं उनका भी खात्मा होना चाहिए, ये हमने अपनी ज़रूरतें खुद बना ली। बना ली बस बेटा यही बात। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हम एक फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, शुक्र है करम। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, ठीक चल रहा है बेटा। ठीक है, महंगाई खासी हो गई है और इतनी महंगाई में गरीब वालिदैन के लिए बेटी की शादी करना और बेटी को जहेज़ देना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं बेटा, मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ने मैनू, मैं धी दी शादी की है हुण, अज खोली दुकान आ गए, कोई शै नहीं सी कोल, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने दिता मैनू। किसी को कोई पैसा नहीं बेटा मैं लिया दारा, किसी को कुछ नहीं लिया, अल्लाह ने दिता मैनू। लेकिन जो ऐसे मतलब सफ़ेद पोश इंसान है जिनके पास घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं है और उनसे डिमांड की जाती है जहेज़ की, और अगर जहेज़ ना दिया जाए तो वो किसी और तरीके से डिमांड करते हैं, पैसों की सूरत में, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की सूरत में, और गरीब वालिदैन के लिए बेटी बयाना बहुत मुश्किल हो गया। पुत्र असी तो एक गल बेटा जानना, जिन्हें धी देती ना उन्हें हर शै ही देती। लेकिन यहाँ पर एक रिवाज बन गया है कि बेटी भी दो और जहेज़ भी दो। वो मुसलमान नहीं, मैं नहीं गिनता उन्होंने मुसलमान बेटा। ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ बेटा लिया, अल्लाह ने मेरा सौदा बेचता, हूँ मैं बैठा हाँ कि अल्लाह भर देगा। जी, आपकी दुकान है, आप बताएं कि कितने मजबूर वालिदैन आते हैं, कितनी परेशानियों में घिरे हुए वालिदैन आते हैं अपनी बेटियों की शादी करने की? जिन्नी को मेरे को हेल्प होंदी है मैं कर देना। कई लोग झूठ बहुत बोल देना। एक नूं मैं सोफा दिता, उन्हें कहा असी गरीब हाँ, असी आइया, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਗਾਹਕ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। कोई दुकानदार ऐसे ने इतने साढ़े कि वैसे भी फर्नीचर दे देंगे ने बेटा किसी ने। मैं भी दिता, मेरे इतने भरा ने उन्हें भी दिते ने। कई ऐसे आते हैं उन्होंने बहुता, वो फिर सारे जने रल के बेटा दे देने जिन्हें जिन्हें तौफीक होंदी है। ठीक है, जहेज़ के अलावा भी शादी ब्याह में कुछ ऐसी रसूमात हम लोगों ने ऐड ऑन कर ली हैं जिनसे मतलब महंगाई की वजह से शादी करना भी मुश्किल हो गया है। मेहंदी की रस्में, मायों की रस्में और बेजा बहुत सी चीज़ें। बेटा हुण मुसलमान असी कुरान च सब कुछ ही लिखिया वे। हाँ मेरी धीए, असी तो तेल मेहंदी की, देग पकाई अल्लाह वास्ते वंड दी है। बाकी पतीलियां चौल पकाए ने, क्या गोश्त खाना गोश्त पका के आप ही खाओ, जो खाना खाओ, दुध पीना है पिया जे चाह पकाओ। क्या पैगाम देना चाहते हैं वो लोग जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं? वो बेटा मैं तो कहना कि गलत बात है, जिन्हें धी देती तो उन्हें कोई शै नहीं रखी। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਇੰਜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨੱਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। गरीब आदमी ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਮਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੌਂਚਲੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਅਤੇ 90% ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ शादियाँ दे भी तो दूसरे मामलात भी है। यहाँ पर लोग आते हैं, गरीब वालिदैन आते हैं, आप किस कदर मजबूर देखते हैं? ओहो, जो जिस तरह की आजकल महंगाई है, ये तो तुहानू भी पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ जड़ा ना जड़ा उहदा कि दो बेटियां का फ़र्ज़ है, उन्होंने एक बैड लैके दे देगा, एक ड्रैसिंग लैके दे देगा, और बाकी चीज़ां पहले तो लोग सारा समान ले जाते थे, हुण तो भी नहीं ले जाते, हुण तो एक बैड लै गया, एक ड्रैसिंग लै गया तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें। जी, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो जहेज़ जैसी लानत के पीछे पड़े रहते हैं, और अगर उन्हें जहेज़ ना लिया जाए तो वो पैसों की डिमांड करते हैं? जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, गरीब आदमी, वो नहीं करते। ये तो बड़े लोगों के काम है कि वो जहेज़ के जो करते हैं, या मीडियम तबके से जो ऊपर लोग होते हैं वो करते हैं। गरीब आदमी तो ये है कि अल्लाह वास्ते उन्होंने बेटी को देना होता है, वो अल्लाह वास्ते ही वो करते हैं वैसे। और ये कोई डिमांड नहीं हमारे इस इलाके में या इस एरिया में, ये कोई ऐसी नहीं है कि वो डिमांड करके जो है ना वो शादियाँ करें, वो नहीं है। ये तो अल्लाह वास्ते वो होता है फ़र्ज़। वो मेरे जैसा बूढ़ा बंदा अपनी बेटी का फ़र्ज़ ही, तो वो तो कहता है मैं मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अपना ये फ़र्ज़ ही पूरा हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। आप यहीं काम करते हैं? जी। काम कैसा चल रहा है? काम जो है ना, ये है नीलाम घर के नाम से मार्केट चल रही है। नीलाम घर का मतलब ये है कि पुरानी चीज़ें ओल्ड, तो ये आपने मार्केट में देखा कि कोई इधर कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। ये तो आपने सारी दुकानें आपने देखी, चेक की हैं, तो ये पुरानी चीज़ें लेने के लिए भी लोग जो आते हैं ना, वो भी मजबूर होते हैं कि बिल्कुल हमें सस्ती से सस्ती मिले। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले दिनों में 3-4 माह में जो मसला चला है, लोगों के बिल ज़्यादा हैं बिजलियों के, उन्होंने अपना सामान बेच के अपना गुजारा किया है। ठीक है, इसी तरह अगर ये मामला चलता रहेगा तो फिर इसी तरह मार्केट जो है ना आपके सामने सुनसान है, एक खाली रहे। ठीक है, महंगाई के दौर में गरीब वालिदैन के लिए बेटी बयाना बहुत मुश्किल हो चुका है, जहेज़ देना बहुत मुश्किल हो चुका है। यही मामला चल रहा है ना कि देखें कि वो पुराना फर्नीचर जो है ना वो भी नहीं ख़रीद पा रहे कि महंगाई इतनी हो गई है। ठीक है, तो वही मैंने आपको कहा कि पिछले दिनों में बिल लोगों ने जो है ना पे किए ना, अपने घर का सामान बेच के किया, क्योंकि इधर हमारे पास आते हैं, हमें पता है, उन्होंने अपनी मजबूरी हमें बताई कि हमारा ये इतना बिल आ गया है, इस तरह ये है, घर के खर्चे हैं, लिहाजा हम ये सामान बेच के हम बिल देना चाह रहे हैं। तो यकीन करें कि जो बिल था, अगर किसी का 20,000 है, 10,000 का सामान बेच के 10,000 फिर भी उन्होंने किसी न किसी से पकड़ के बिल जमा करवाया। ये मामला चल रहा है। ठीक है, और जहेज़ के अलावा भी गैर ज़रूरी रसूमात जो हैं हमने अपनी ज़रूरत बना ली है। ज़ाहिर है, देखें जिनके पास पैसा है वो लोग ये काम करते हैं, उनकी तरफ देख के फिर आप बंदे को होता है कि भी हमारी भी कोई इज़्ज़त है जाए माशरे में, कोई थोड़ा बहुत हम भी कर लें, तो वो मजबूरन फिर उनको भी करना पड़ता है। अगर ये जिनके पास पैसा सरमायादार हैं, अगर वो इन चीज़ों को रोक दें तो फिर इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये लोग जो है ना, जो नीचे वाला तबका है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, महंगाई बढ़ी है और महंगाई बढ़ने से आपके काम पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितना भी हम कह लेना उतना ही काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट के सामने सारी मार्केट दुकानें जो है ना सारी सुनसान पड़ी है। ये सिर्फ दुकानदार मजदूर लोग ही आपको नज़र आ रहे हैं, कस्टमर एक भी इधर नज़र नहीं आ रहा, ये आपके सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक चल रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, नई हुकूमत ने आते साथ ही बहुत महंगाई का पहाड़ अवाम पर गिरा दिया है, तो उस महंगाई का आपके काम पर कितना असर पड़ा? ये है कि पहले से तो कस्टमर की तरह ये है कि जो कस्टमर को भी फ़िलहाल जो रेट का प्राइस का फ़र्क थोड़ा बढ़ रहा है, जो है पहले थोड़ा प्राइस कम थे,
अब वो थोड़ा सा महंगाई होने की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई हैं, इसकी वजह से ज़रा कस्टमर थोड़ा सा ना स्लो हो गए हैं जो थे ना, तो इसलिए बस ठीक है, आज हम जहेज़ पे बात करें। जहेज़ कितना मुश्किल है इस दौर में, कितना आसान हो गया है देना गरीब वालिदैन को अपनी बेटी के लिए, और जो गैर ज़रूरी रसूमात हैं वो कितनी हमने अपने ऊपर ज़रूरी कर ली। जी मुश्किल तो हो गया है, लेकिन ज़रूरी भी है साथ। जो आजकल जैसे कि चीज़ें जो कुछ ज़रूरियात चीज़ें हैं वो तो लाजमी देनी पड़ती हैं मूलियाँ, तो ज़रूरी है, तो वालदैन पे मजबूरन उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है देने के लिए ज़्यादा उस चीज़ को। तो शोरूम्स की तरफ लोग नहीं जाते, महंगे फर्नीचर्स की तरफ नहीं जाते, उनके पास आखिरी हल यही एक मार्केट है या आप लोगों का सहारा है। तो आप बताएं किस कदर गरीब और मजबूर और लाचार अवाम और वालिदैन आपके पास आते हैं अपनी परेशानियां लेकर? जी हमारे पास काफ़ी आते हैं, कहते हैं काफ़ी महंगाई की वजह से कहते हैं, लेकिन हम भी इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनसे जलसा ना, जितना हो सके उतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसमें जलसा। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम फर्नीचर मार्केट में मौजूद थे, यहाँ पर हमने दुकानदारों की बात भी सुनी। इससे पहले हम मार्केट में मौजूद थे, वहाँ पर गरीब अवाम की बात भी सुनी और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश भी की। नाज़रीन, गरीब अवाम और गरीब वालिदैन के लिए इस महंगाई के दौर में अपनी बेटी बयाना और उसको जहेज़ देना कितना मुश्किल हो गया है। हर इंसान का यही कहना है कि जहेज़ जैसी लानत का खात्मा होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।